नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ में। मैं मतीन शेख। आज हम मुनीर पटेल इनके साथ है। एक सवाल है जो बेहद बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अचानक ऐसा क्यों हुआ कि आपने फिर से राष्ट्रवादी को ज्वाइन किया? ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी? अस्सलाम वालेकुम। दिक्कत का कोई सवाल नहीं है। मैं पहले 1999 के पहले मैं पवार साहब के साथ में कांग्रेस में काम करता था। 1999 में पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निकाली, उनके साथ में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गया। उस पार्टी में मैं 20 साल काम करा। 20 साल में मैं 13 साल जिला अध्यक्ष बोल के उस पार्टी में काम करा और उस पार्टी को पवार साहब के विचारधारा को, सेकुलर विचारधारा को मैंने हिंगोली ज़िले में पूरा बढ़ाया। उसके बाद में तबीयत की वजह से और कोई थोड़ा सा का जिला लेवल के कुछ क्लासेस के वजह से मैं जिला अध्यक्ष का इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद में मैं कांग्रेस ज्वाइन करा, जो कि सेकुलर है, जो कि अपने विचारधारा से मिलती जुलती है। कांग्रेस ज्वाइन करके 3 साल कांग्रेस में मैं काम करा। उसके बाद में हिंगोली ज़िले में का जो कांग्रेस नहीं है, नहीं में जमा है, उस वजह से कोई न कोई तो भी एक सेकुलर पार्टी में अपन काम करना चाहिए। ये हिसाब से मैं वापस से जो महाराष्ट्र में इतने जो घड़ामुड़ी हुए, जो पार्टियां फूट गए, महाराष्ट्र में जातिवादी शक्ति जो युति शासन है, महाराष्ट्र में रहो कि दिल्ली में रहो, युति शासन से जो शेतकरी हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, मराठा हो, ओबीसी हो, सभी समाज में एक झगड़ा लगाने का काम ये युति शासन के नेताओं ने जो करे, और आज महाराष्ट्र को कहीं तो भी सेकुलर और सभी ये जितने जात है उतने जात एक मिलजुल के रहना, ये हिसाब से काम करना, ऐसा मेरे को लगा। और आज महाराष्ट्र के इलेक्शन है, वो इलेक्शन में कहीं ना कहीं तो भी आघाड़ी की तरफ से अपन काम करना, कांग्रेस में होने की वजह से मैं आघाड़ी का ही काम करने वाला था, लेकिन हिंगोली ज़िले में कांग्रेस ख़त्म हो जाने की वजह से मैं पहले अपन जो घर में थे, जो जहाँ पे काम करे, जहाँ पे अपने सब अपने लोग हैं, वहाँ पे जाने का ठहराया। आदरणीय शरदराव जी पवार साहब को मैं मिला, उन्होंने दावत दिए और मैं लब्बैक बोल के उस दावत को कबूल करा और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में कल प्रवेश ले लिया। 2019 ने आपने 2019 में चुनाव लड़ा था वंचित बहुजन आघाड़ी से। इस बार क्यों नहीं? वंचित बहुजन आघाड़ी से आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा और आपने अपक्ष से नामांकन अर्ज भरा था, उसको वापस लिया, क्या कारण? मैं 2019 में वंचित से चुनाव लड़ा था। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम और बौद्धों का समीकरण बनना, और कहीं ना कहीं तो भी ये समीकरण बन के अपन सत्ते में आना, ये ख्वाहिश थी, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद में मैं अपक्ष जो फॉर्म भरा था तो अपक्ष नहीं भरा था, जरांगे पाटिल की तरफ से मेरा फॉर्म था, और जरांगे पाटिल ने इलेक्शन में नहीं लड़ने का ऐसा ठहरा है, उस वजह से मैंने फॉर्म वापस लिया। इसके पीछे भी मेरा मकसद ये था कि मराठा, मुस्लिम, बौद्ध, ये जो समीकरण बना था, जो ये समीकरण मौलाना सज्जाद साहब ने, जरांगे पाटिल ने और आनंद राज ने, अंबेडकर ने, ये सब ने मिलके ये
ख्वाब देखे थे कि ये तीनों समाज अगर एक जगह आ गए तो एक तो भाईचारा बहुत बढ़िया तौर पर महाराष्ट्र में हो सकता है, और दूसरी बात ये कि सत्ते में भी अगर ये लोगों ने ठहराए तो सत्ते में भी आ सकते हैं। ये सेकुलर ख्याल रखते हुए और भाईचारे का ख्याल रखते हुए मैं फॉर्म भरा था। जयप्रकाश दांडेगांवकर, क्या लगता है आपको आएंगे? और आएंगे तो फिर क्यों आएंगे? उनके ग्राउंड लेवल पर तो काम नहीं है, ग्राउंड लेवल पर काम राजू भैया नवघरे का है। देखो, इसके पहले के जो भी मैं बाइट्स मराठी में दिए हुए हैं, हर चैनल को दिए हुए हैं, उस वक़्त ये बात मैं सब डिटेल्स में बताया हुआ हूँ कि दोनों भी कोई ख़ास काम नहीं कर सके। उसमें दांडेगांवकर कम से कम सेकुलर हिसाब से तो भी रहे, लेकिन राजू भैया नवघरे ये बिल्कुल सेकुलर पे नहीं चले। मैं वंचित से खड़ा था, मेरे भाई लोगों ने उनको सिर्फ बीजेपी नहीं आना बोल के उनको राजू भैया को मतदान राष्ट्रवादी को करके उनको चुना के लाए, लेकिन उनके साथ उन्होंने धोखा दे दिया। और जिस जातिवादी पक्ष का जो बीजेपी का आदमी आना नहीं बोल के चुन के राजू भैया को दिया गया था, उसी पार्टी में उन्होंने जाके बैठे। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी धोखेबाजी की बात हुई। विकास के बाद बात आप कर रहे हैं, विकास कोई भी यहाँ पे अभी तक हट्टे से लेके औंडे तक जो बसमत विधानसभा में जो पट्टा आता है, उस पट्टे के अंदर 40 साल से डॉक्टर मुंदड़ा 4 बार चुन के आए, दांडेगांवकर 2 बार चुन के आए, राजू भैया 1 बार चुन के आए, अलग अलग पार्टियों से चुन के आए। लेकिन ये पट्टे के अंदर उन्होंने जो जिस पट्टे में मैं हूँ, जिस पट्टे में मराठा बेल्ट है, जिस पट्टे में ओबीसी के लोग हैं, मागासवर्गीय के हैं, लेकिन ये औंढा तालुका में ये पट्टा आने के वजह से ये पट्टे का विकास कोई भी करेवा नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में बताते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मैं उस वक़्त की बाइट में बोले हुआ हूँ कि दोनों ने भी विकास करेवा नहीं है और दोनों ने 2 पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारी ली है। तो क्या करना चाहिए? तो उस वक़्त ही मैं बताया था कि एक मराठी में मन है, महादेवाच्या पिंडीवर इंचू त्याला मारता येत नाही, त्या उसी तरीके से इनको किसी को तो भी हमको एक जनों को चुनना है, और वो एक जनों को सेकुलर पार्टी से होने की वजह से, आदरणीय पवार साहब के पार्टी से होने की वजह से हम दांडेगांवकर को चुन रहे हैं। दांडेगांवकर का जो है ये पट्टे में कोई किसी का भी दोनों का भी वज़न नहीं है। ये पट्टे में मैं काम करता हूँ, रोज़मर्रा के काम में मैं काम में आता हूँ, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, मराठा हो। एक मेरा झोला बाज़ार को ऑफिस है, वहाँ पे सब लोग आके बैठते, काम मुझसे करके लेते। उस वजह से ये मैं राष्ट्रवादी में चल जाने के वजह से ये पट्टे में की वोटिंग यकीनन दांडेगांवकर को हो जाएंगी। उसी वजह से दांडेगांवकर चुन के आएंगे। जो ऐसा जो चर्चा है वो इस वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुनीर पटेल जी। ये इनका कहना है कि बसमत विधानसभा से दांडेगांवकर ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर राजू भैया नवघरे, और इनका कहना ये भी है कि विकास उन्होंने नहीं किया। कैमरामैन संदीप के साथ महाराष्ट्र जीवन न्यूज़, हिंगोली।